बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will do numerical problems of unit number 7. फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिट में जो फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। इस यूनिट में सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इसको रॉ कहते हैं, ये इसके लिखने का तरीका है। इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा फार्मूला जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो है प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब प्रेशर का पी लिया, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को ए से, यानी पी इज़ इक्वल टू एफ बाय ए। तीसरा फार्मूला जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो है P इज़ इक्वल टू रॉ जी एच। प्रेशर P, जो ये आम तौर पे फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जब लिक्विड कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता है या फिर किसी फोर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर को मुंतकिल किया जाता है, तो वहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होता है प्रेशर के लिए वो है P इज़ इक्वल टू रॉ जी एच। ये जो फार्मूला है F2 इज़ इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A ओवर स्मॉल ए। कार लिफ्टिंग में या जब हाइड्रोलिक से गाड़ियों को जो है वो उठाया जाता है उसमें एक छोटी जगह पे फोर्स लगाई जाती है और बड़ी जगह से जो गाड़ी होती है वो उठा ली जाती है। अब उसके लिए उन क्वेश्चंस के लिए ये फार्मूला है F2 इज़ इक्वल टू F1 आमतौर पे छोटा एरिया होता है जिस पे फोर्स लगाई जाए, F2 जो है वो उसकी निस्बत बड़ा एरिया होता है जिस पे फोर्स लगाई जाए। जो कैपिटल ए है ये बड़ा एरिया होता है, जो स्मॉल ए है ये छोटा एरिया होता है। इन द नेक्स्ट, ऑफ थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो फोर्स बाहर की तरफ लगाता है जिसकी वजह से कश्तियाँ या जो जहाज़ हैं ये समंदर पे तैरते हैं, वो ऑफ थ्रस्ट ऑफ लिक्विड के तहत होता है और ये इज़ इक्वल टू होता है रॉ जी वी के। ठीक है। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि उसमें उस लिक्विड में जो है उसको किसी लिक्विड में डाल देते हैं, तो लिक्विड जो है उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता है जिसकी वजह से उसका वेट कुछ कम हो जाता है। तो उसमें डालने से पहले वेट और उसके डालने के बाद वेट, ठीक है, डालने से पहले W1 होता है उसका वेट और उसको लिक्विड में डालने के बाद उसका जो वेट है वो W2 हो जाता है। तो डेंसिटी के लिए जो फार्मूला है वो है W1 ओवर W2 माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाय रॉ। उसके बाद स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, या फिर इसको F बाय ए भी लिखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन जो है ये इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसके बाद नेक्स्ट है जी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड किया जाए तो इसका जो आंसर है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इन द नेक्स्ट, ये जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट है ये हुक्स लॉ भी कहलाता है। अब इन द नेक्स्ट, इन द फाइनल, हेयर इज यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है। तो इन फार्मूला में इसकी पूरी डेरिवेशन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। ये जो ट्रायंगल सी बनी हुई है इसको डेल्टा बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एफ y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। नाउ क्वेश्चन 7.1, a wooden block measuring 40 centimeter
multiplied by 10 centimeter multiplied by 5 centimeter has a mass 850 gram. Find the density of wood. एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी मेजरमेंट 40 बाय 10 बाय 5। अब इस लिखने के तरीके में लेंथ, विड्थ और हाइट लिखी जाती है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट वो दी गई है। उसका जो मैस है वो 850 ग्राम है। आपने जो डेंसिटी है उस लकड़ी की वो बतानी है। सबसे पहले मैस गिवन है, उसका मैस इज इक्वल टू 850 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं कि लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, तीनों को इस्तेमाल करके मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास सबसे पहले जो उसकी लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 मीटर्स का 1 सेंटीमीटर होता है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये वाली 0 इस 0 के साथ कैंसिल। तो वॉल्यूम मेरे पास क्या बनेगा, 10 को 4 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.4। डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक नंबर पीछे चला जाएगा, ये बनेगा जी 0.1, 1/10 है ये, और ये बनेगा 0.05, यानी 2 ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब वाया कैलकुलेटर तीनों को मल्टीप्लाई किया, 0.4 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से और इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से। तो जो कैलकुलेटर में मेरे पास आंसर है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ -3। अब जो माइनस के फिगर की वजह से जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 से 3 नंबर पीछे चला जाएगा, 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो है मीटर्स के अंदर इसका एरिया हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब जो 850 ग्राम है, 1000 ग्राम्स का जो है, अब जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मालूम करनी है। मैं डेंसिटी जो है वो लिखता हूँ कि ये मालूम करनी है। अच्छा, अब जो 1000 ग्राम्स का 1 किलोग्राम बनता है, हमारे पास 850 ग्राम्स गिवन है। 850 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएं तो हम डिवाइड करते हैं, 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, 1 ज़ीरो कैंसिल, हमारे पास आंसर आया 85। अब इसके नीचे 100 है, 2 ज़ीरोस की वजह से डेसिमल पॉइंट 2 नंबर पीछे चला जाएगा, तो 0.85 किलोग्राम जो है ये हमारे पास इसका मैस होगा। अब डेंसिटी किसके बराबर होती है जी, डेंसिटी बराबर होती है मैस बाय वॉल्यूम। ठीक है, मैस है जी हमारे पास 0.85 और वॉल्यूम है हमारे पास 0.002। ठीक है, 0.85 को डिवाइड किया 0.002 से, तो हमारे पास आंसर आता है 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है जी हमारी डेंसिटी एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 7.2, how much would be the volume of ice freezing by 1 liter of water?
आइस जो है 1 लीटर पानी को अगर हम आइस में यानी कि कन्वर्ट करें, उसकी बर्फ़ बनाएं, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना बनेगा। सबसे पहले इसके लिए जो मैस है, अब उसने पानी की जो वैल्यू है वो 1 लीटर दी है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 किलोग्राम। उसके बाद जो पानी की डेंसिटी है वो डेंसिटी चार्ट से आपने चेक कर लेनी है। ये इज़ इक्वल टू है 0.92 किलोग्राम पर लीटर। जो वॉल्यूम है वो हमने मालूम करना है, तो हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो एज लास्ट क्वेश्चन, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए अगर मैं जगह इनकी इंटरचेंज कर दूं, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाएगा, और रॉ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैस की जगह उसकी कीमत रखी 1 डिवाइडेड बाय जो रॉ है उसकी कीमत है 0.92। ठीक है, 1 को डिवाइड किया 0.92 से, तो हमारे पास इन कैलकुलेटर जो आंसर आता है ये 1.086 1.086। ठीक है, अब लास्ट नंबर जो है इससे मैं इसे पिछले नंबर को राउंड ऑफ करूँगा, ये 5 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा 1.09 लीटर एंड दिस इज आवर फाइनल answer.